हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सूर्य ग्रहण के बारे में। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और कुछ लोगों के कमेंट बहुत सीरियस थे कि दीदी मेरा तो 9वां महीना चल रहा है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, तो क्या करूं, कैसे करूं, मतलब स्टार्ट हुआ है तो हम कैसे क्या करें, कुछ बताइए, विशेष कुछ बताइए। मैं कोई भी जो है रिस्क नहीं लेना चाहती, तो अपने बच्चे के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो चलिए, मैं धीरे धीरे वीडियो को बना रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं आपको सर्वप्रथम बता दूँ कि इस सूर्य ग्रहण में आपको क्या सावधानी रखनी है। आप अगर गर्भवती महिला हैं तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कि जब सूतक काल शुरू हो रहा है, सूतक काल से ही आप सब्जी की कटाई छटाई बंद कर देंगे। मतलब धारदार कोई भी हथियार हो, वो चाहे चाकू हो, चाहे छिल्लू हो, चाहे चॉपिंग बोर्ड हो, कटिंग बोर्ड हो, कैंची हो, सीज़र हो, सुई हो, धागा हो, ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना है। ये सारे कार्य सूतक काल से ही बंद हो जाएंगे। सूतक काल में आप खा पी सकते हैं, क्योंकि आप गर्भवती हैं। तो आप एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि आप अपने पीने का पानी जो है अपने रूम में ही रख लीजिएगा, ज़्यादा सा हो सके तो। जैसे मटका एक छोटा सा रख लीजिएगा, उसमें तुलसी के पत्ते डाल के रख लीजिएगा। तो क्या होगा कि अगर आपका पानी ख़त्म भी होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्वान्टिटी में पानी रहेगा। जो भी आप अपने खाने के लिए रख रहे हैं, जैसे कुछ लोग फल रख लेते हैं अपने ही रूम में, या जो भी आपको खाने की क्रेविंग होती है आप वो चीज़ रखें, उसमें आप तुलसी के पत्ते डाल कर ही रखें। दवाइयाँ वगैरह आप अपनी संभाल कर रखें। और मैं तो ये कहूँगी कि आप उनमें भी एक एक तुलसी का पत्ता डाल ही दें, उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यह है कि आपकी मन की संतुष्टि रहेगी। साथ में ही ध्यान रहे कि आप खुली आंखों से सूर्य ग्रहण के दर्शन ना करें, सूर्य ग्रहण की छाया आपके गर्भ पर ना पड़े। तो ऐसे में आप क्या करें कि आप जब सूर्य ग्रहण हो रहा हो, सूतक में आप चल फिर सकते हैं, कमरे के बाहर आ जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब ग्रहण काल चल रहा हो तो ऐसे में आप जो है कमरे के बाहर ना निकले। जब आपको पता हो कि हाँ अब सूर्य ग्रहण लगने वाला है, तो उसके पहले जल वल पी के आप ढेर सारा अपना बैठ जाएँ, और जो है वो वॉशरूम, टॉयलेट जो भी है आप सब अपना कर लें। दवाई वाई उसके पहले खा लें। जैसे कभी कभी होता नहीं हमें 12 बजे दवाई खानी, तो कोई बात नहीं, आधा घंटे पहले खा लें। तो इस प्रकार से कर लें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये नियम सभी के लिए है। मैंने एक और चंद्र ग्रहण में बताया था, ये मुझे नहीं जानकारी थी, मेरे हस्बैंड ने बताया था, क्योंकि उनकी मम्मी किया करती थी। तो मेरे हस्बैंड की मम्मी बहुत ही ज़्यादा समझदार थी। मतलब अभी मेरी मम्मी नहीं है, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अगर मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी होती तो दोनों एक दूसरे की गुरु होती इस समय। तो जो मैंने सीखा है मैं वो बता रही हूँ, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था मैं वो आपको बता देती हूँ। मैं एक और वीडियो में कर चुकी हूँ, उसे मेंशन फिर भी बता देती हूँ कि गोबर या गेरू या मुल्तानी मिट्टी ही आप ले लीजिए। तो जो गाय होती हैं, जो गाय गर्भवती होती है, भैंस जो होती है गर्भवती होती है, बकरी गर्भवती होती है, तो क्या करते हैं उसके पेट पर गेरू से या गोबर से ही गोंठ देते हैं। मतलब ऐसे निशान बना देते हैं उसको पेट पे, कहने का मतलब लेप कर देते हैं एक तरीके से। उससे क्या होता है, सूर्य किरण की दुष्किरणें कभी कभी हमारे कमरे में खिड़की के द्वारा, रोशनदान के द्वारा आ जाती हैं, तो प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप क्या करें, आप भी अपने पेट के ऊपर थोड़ा सा गेरू पतला सा लेके लेप लगा लें, या चंदन की लकड़ी का लेप कर लें, मुल्तानी मिट्टी का लेप कर लें। उससे आपको पता क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपको पेट को ठंडा ठंडा लगेगा, ठीक है। स्ट्रेच मार्क्स जो आ जाते हैं प्रेगनेंसी के, आपको उसमें भी जो है हेल्प मिलती है और आपको बहुत अच्छा सा फील होता है। ये काम आपको तब करना है जब सूर्य ग्रहण शुरू होने वाला हो, तो उसके कुछ देर पहले आप लेप करके जो है आराम से बैठिए, आराम से रहिए, कोई आपको वो दिक्कत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि सूर्य ग्रहण में हाथ पैर मोड़ के बैठा नहीं जाता, या ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लेप कर लेते हैं पेट के ऊपर, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। खुद को कैसे बचाना है, जैसे सूर्य ग्रहण में खुद पर कोई समस्या होती है तो एक कच्चा सूत ले लीजिए, कच्चा सूत ले लीजिए, रेशम का ले लीजिए। कहने का मतलब वो सीधा रहे, अपने सर से पैर तक उसे नाप लीजिए, और फिर उसे अपने पंखे में या खिड़की के पास जो पाइप रहते कहीं ऐसी जगह लटका दीजिए कि वो सीधा रहे, वो लटका रहे। और सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद, मोक्ष मिलने के बाद आप उनका जो है विसर्जन कर सकते हैं। आप अपने पास एक नारियल जल का भरा भी रख सकते हैं, उससे भी आपको बहुत हेल्प होती है सूर्य ग्रहण में। आप तुलसी के पत्ते अपने पास रखें, तुलसी की माला अपने तकिए के नीचे रखें,
महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहे, अति उत्तम होता है। ऐसी स्थिति में आप महामृत्युंजय मंत्र का जो है जप करते ही रहें। उससे क्या होगा, आपको भी हेल्प हो जाएगी, मानसिक पूजा भी होती रहेगी और आपको कोई समस्या नहीं होगी। गीता पुस्तक जो है वो ऐसे खोल के नहीं पढ़े जाते, तो आप फ़ोन में पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो कान में हेडफोन लगा के भजन वगैरह सुन सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखें। सिलाई कढ़ाई बुनाई छटाई कटाई ना करें। अगर आपके यहाँ जैसे कि अब आप ही हैं, कोई और करने वाला नहीं, तो आप क्या करें कि एक दिन पहले सब्जियां काट के फ्रिज में रख लें। तो कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हम एक दिन पहले सब्जियां काट के रख लें। तो मैं अगर मेरी बात करें तो मैं तो एक हफ्ते की सब्जी काट के ज़िपर पाउच में स्टोर करके छोड़ देती हूँ और अपना रोज़ जो भी मन होता है निकाल के बना लेती हूँ। तो कटिंग का काम जो है वो आप 1 हफ्ते पहले ही निपटा लें। 1 हफ्ते पहले कह रही हूँ, सॉरी, आप एक दिन पहले ही निपटा लें। जैसे कल सूर्यग्रहण आपको पता है, तो आज आप अपनी कटिंग का काम निपटा लें। उससे क्या होगा कि आपको कटिंग वटिंग नहीं करनी होगी। ऐसी स्थिति में फ्रिज में आटा मार के ना रखें। अगर आपके यहाँ आटा लगा रखा हुआ है, वैसे भी मड़ा हुआ आटा अगर फ्रिज में रखा है तो वो पिंड बन जाता है, जो कि हम पितरों को देते हैं। तो आटा मार के ना रखें। बासी खाना मत रखें। अगर रखा भी है तो फिर आप उसे हटा दें, उसे ग्रहण ना करें। विशेष रूप से आप कोई ग्रहण ना करें उसे घर में। सूर्य ग्रहण के समय दूध में तुलसी की पत्ती डाल दें। जो पीने का जल है, जैसे किसी के यहाँ सप्लाई का पानी है, मेरी एक सब्सक्राइबर तो बता रही थी, दीदी हमारे यहाँ ना सप्लाई का पानी आता है तो सिर्फ सुबह में आता है, कभी कभी किस्मत से शाम को आ जाता है, तो हमेशा नहीं आता। तो हमारे लिए कुछ बताइए। तो जो भी आपके पीने का जल है, आप क्या करिएगा, उसमें तुलसी के पत्ते डाल के उसको प्लेट से कोई भी बर्तन से आप ढक दीजिएगा। अपने लिए पीने के पानी आप मिट्टी के बर्तन में रख सकते हैं। तांबे के बर्तन में बहुत अच्छा होता है, तांबे के बर्तन में रख सकते हैं, जैसे उसमें जिंक आयरन वगैरह आपको मिल जाता है, तो आप इनमें भर के रख सकते हैं। नारियल रख सकते हैं। अपनी जीभ के नीचे तुलसी का पत्ता दबा सकते हैं। लेकिन इस काल में अगर आप गर्भवती हैं तो अच्छे से खाए पिए। ये नहीं है कि नहीं आपने खाना पीना छोड़ दिया कि नहीं हमें ये प्रॉब्लम होगी। जितना उपाय मैंने आपको बताया आप सिर्फ इतना करें। उसके बाद आप दवा खाएं, जूस पिए, दवाई खाना पीना जो भी है आप अपना लेते रहें। देखिए ईश्वर भी कहीं ना कहीं देख रहा होता है और कुछ चीज़ें किस्मत में लिखी होती हैं, तो उनसे घबराना नहीं चाहिए। आप बस अपनी 100% दें कि हाँ हमने 100% जो है वो ध्यान रखा। तो सबसे अच्छा है कि आप एक सूत टांग दें, अपने पेट के ऊपर हल्का सा लेप कर लें। घर के बाहर ना निकले, मतलब कमरे के बाहर भी नहीं निकलना है, क्योंकि इस बार का जो सूर्य ग्रहण होगा वो राजस्थान में भी दिखाई देगा। तो बाल आकार है, चंद्र के रूप में ही आएंगे लेकिन दिखाई देंगे, तो प्रभाव तो उनका रहेगा। सूतक का समय क्या है इस पर मैंने वीडियो बना दिया, या मैं इसके पहले पोस्ट कर दूंगी या इसे पोस्ट कर दूंगी। तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। नेल पॉलिश वगैरह ऐसे में मत लगाइएगा। जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद स्नान करके आप अगर पूजा करना चाहती हैं तो ठीक है। वैसे गर्भवती में अगर इस टाइप की स्थिति होती है, जब ज़्यादा समय हो तो उस समय पूजा रोक दी जाती है। तो आप स्नान करके सर्वप्रथम क्या करें, तुलसी का पत्ता खाएं। और खाया चबाया नहीं जाता, निगला जाता है, तो तुलसी का पत्ता निगल लें, थोड़ा सा इलायची दाना खा लें। और कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के बाद आपको फल खाने चाहिए। फल इसलिए खाने चाहिए, 2 ही कारण मैं आपको बता देती हूँ। वैज्ञानिक कारण ये कि फल जो है उसके ऊपर एक परत चढ़ी रहती है। जैसे कि सेब है वो, उसको आप छील के खाएंगे, ज़्यादा अच्छा है बनाना खाएं, उससे हाइजीनिक तो कुछ होता ही नहीं है। तो आप एक बनाना ले सकते हैं। और फलों में एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो आपकी बॉडी एकदम से डिहाइड्रेट हो जाती है, तो इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सूर्य ग्रहण में व्रत रहा जाता है, तो देखिए जो हमारे पुराने लोग थे, मतलब जैसे कि मम्मी पापा या दादी दादा या उनके माता पिता हो गए, वो लोग व्रत इसलिए रहते थे क्योंकि सूर्य ग्रहण में तो वैसे भी खाना पीना वर्जित होता था। तो इससे अच्छा वो सोचते जब खाने पीना नहीं तो भगवान के लिए चलिए व्रत ही रह लेते हैं, इसलिए लोग व्रत रहते थे। तो जो लोग रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और सूर्य ग्रहण के बाद अपने अपने हिसाब से दान अवश्य करें। सूर्य ग्रहण के बाद दान का विशेष महत्व होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। थोड़ा सा ही करें, क्षमता अनुसार ही करें, लेकिन दान अवश्य करें। तो गर्भवती महिलाओं के लिए मैंने विशेष चीज़ें बता दी हैं। इतने उपाय करने के बाद आप सो सकते हैं, हाथ पैर मोड़ के बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। ध्यान इतना रखना है कि आपको सूर्य की छाया में नहीं आना है, तो बस इतना ध्यान रखें। और अगर इस बीच आप सिंह राशि से हैं तो सूर्य ग्रहण का दुष्प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है, सिंह राशि वालों के ऊपर नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके स्वामी वही होते हैं। प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन क्रोध से तो बचने की आवश्यकता है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। क्रोध ना करें, सूर्य ग्रहण की स्थिति में आप क्रोध ना करें। झल्लाना मैं समझ सकती हूँ, थोड़ी बहुत जब प्रेगनेंसी वाली मामला होता है तो मूड चेंज होता रहता है, अपने आप गुस्सा आ जाता है, तो आप लोग इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बेहद
जो है वो मदद कर देगी इस सूर्य ग्रहण में। तो अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।